हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आई होप कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा गया होगा। एंड आज हम लोग ऐसे ही बैठ के बात करने वाले हैं मेरे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, सेटअप के बारे में, मार्केट के बारे में। तो मुझे कमेंट आई थी कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताइए, तो मैं आपको बताती हूँ। हर्षित सिंह करके मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट की थी आप अपने ट्रेडिंग जर्नी पर वीडियो बनाइए। सो दिस इज़ द वीडियो। आज आप पूरी वीडियो देखिए, हम लोग ऐसे ही मस्त बात करेंगे। तो देखो, शेयर मार्केट में पिछले 2.5 ईयर से हूँ। मतलब मैंने शेयर मार्केट, मैंने ही नहीं, मेरे भैया ने, पापा ने 2021 अप्रैल 2021 में शुरू किया था। तब कोविड का भी टाइम था। एंड जो गोल्डन एरा था, जो मतलब बहुत लोगों को स्पाइक मिली अपने लाइफ में 2020 में। मतलब मार्केट गिर ही रहा था तब। शॉर्ट्स मतलब पुट ले लेने का एंड पूरा दिन पोजिशनली लेके रखने का, उसमें बहुत प्रॉफिट हो गया था लोगों को, क्योंकि मार्केट बस गिर ही रहा था। गैप डाउन होके भी 500 600 पॉइंट नीचे ही आ रहा था, बैंक निफ्टी। तो वो तो एरा हम लोग का छूट गया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो 2021 से हम लोग मार्केट में आए। एंड मैं पिछले 1.5 साल से मैं ऑप्शंस कर रही हूँ। एंड पहले मैं कैश में करती थी, मतलब जो प्राइस एक्शन है, चार्ट एंड पैटर्न्स है, कैंडल स्टिक्स है, तो उस पर छोटा छोटा अमाउंट लगा के देखने का क्या रिजल्ट होता है। क्योंकि हम लोग अगर पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना, अपना खुद का पैसा लगा के करते हैं, तो उसमें हम लोग जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें इमोशंस हमारा अटैच नहीं होता है। लेकिन हम खुद का पैसा अगर लगा के कर रहे हैं तो उसमें इमोशंस आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के मैं कैश में करती थी। एंड बाद में फिर 1.5 साल से अभी हम लोग ऑप्शंस करते हैं। तो कोई मेरे सब्सक्राइबर है टेक्निकल जे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया होगा तो फिर भी कीजिए सब्सक्राइब। तो उन्होंने मुझे कमेंट की थी कि कितने टाइम लगा आपको सीखने में एंड प्रॉफिटेबल बनने में। तो देखिए, मैं तो अभी प्रॉफिटेबल में इतना हूँ नहीं, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। क्योंकि देखो, मैं पहले व्लॉग्स डालती थी। अगर आप ये चैनल पे देखोगे तो मैं पहले व्लॉग्स ही डालती थी। तो उसके बाद क्या हो गया ना, मुझे प्रॉब्लम आने लगा कि क्योंकि मैं बाहर तो जाती नहीं थी, क्योंकि कॉलेज तो है नहीं मेरा। मैं आपको वो भी बता दूँ मेरे एजुकेशन के बारे में। तो मैं डिस्टेंस एजुकेशन करती हूँ, मतलब एक इंटीग्रेटेड टाइप होता है ना, मतलब कॉलेज नहीं जाने का, लेकिन घर से पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स देने की। तो वैसे मैं डिस्टेंस एजुकेशन करती हूँ, तो मेरा बाहर जाना इतना होता ही नहीं है। तो मैं घर में भी ऐसा कुछ अलग दिखा नहीं सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो पूरा दिन में करती हूँ वही दिखाना है। तो एक एंटरटेनमेंट से हम लोग इन्फोटेनमेंट में जाते हैं ना, मतलब जो लोग पहले से कर रहे हैं शेयर मार्केट वगैरह, तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं तो अभी बिगिनर ही हूँ, मतलब इतनी भी बिगिनर नहीं हूँ। मुझे मार्केट में बहुत टाइम हुआ है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हुआ है, मैंने आपको बताया। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मैं निफ्टी में 100 क्वान्टिटीज से करने वाली हूँ। तो जो कि ऑलमोस्ट 2 लॉट्स ही है, इतने बड़े अमाउंट नहीं है। मैं 10,000 से 20,000 यूज़ करूँगी। जैसे प्रीमियम्स वगैरह होंगे वैसे हम लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कैसे इवॉल्व होता है, वो मेमोरीज आपके पास भी रहेंगे एंड मेरे पास भी रहेंगे। तो इसलिए हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। तो इसलिए मैं अभी से ही मेरे वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट रीज़न तो आपको बताया कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में हम लोग जब इवॉल्व होंगे तो आपके पास भी मेमोरी रहेगी, मेरे पास भी रहेगी। एंड सेकेंड रीज़न ऐसा है कि अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मुझे ना लॉयल रहना है खुद से भी एंड आपके साथ भी, कि मैं इसलिए ट्रेड कर रही हूँ कि यार अगर मैं ये ट्रेड कर रही हूँ एंड वीडियो बना रही हूँ तो कोई है मेरे सब्सक्राइबर से जो देखने वाले हैं। तो मुझे सबसे पहले तो कंसिस्टेंटली एक ही स्ट्रैटेजी पे करना है। क्योंकि जो मुझे 1.5 साल लगे ना मार्केट में, मतलब ऑप्शंस करने में, तो उसमें क्या हो गया कि एक स्ट्रैटेजी अगर आप कर रहे हो ना, तो उस पर अगर जब तक आप 200-300 ट्रेड करेंगे नहीं, 2-3 महीने करेंगे नहीं ना, तब तक आपको उसके प्रोज एंड कॉन समझ में ही नहीं आएंगे। एंड इस 1.5 साल में मैं बता नहीं सकती मैं खुद कितने स्ट्रैटेजीज चेंज कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने अभी ये शुरुआत से ही, जब 100 क्वान्टिटी, मतलब 2 लॉट है, ज़्यादा कुछ मतलब लॉट्स है ही नहीं, तो तभी से मैं अभी वीडियोस डालना शुरू करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे भी एक डर रहेगा कि यार कोई तो देखने वाला है, मेरे सब्सक्राइबर्स देखने वाले, कि मुझे बिना रूल्स तोड़े, जो अगर मुझे सेटअप पे मेरे अच्छे से ट्रेड मिल रहा है तो मैं एग्रेसिवली ना करके उसी सेटअप पे ट्रेड करूँ। तो ये भी एक दूसरा रीज़न है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो हूँ नहीं। अभी मैंने 1 अगस्त से वीडियो डालना शुरू किया है फिर से, तो अभी आप देखोगे तो मेरा 2 दिन लॉस भी हो गया था, 1 अगस्त को भी एंड 4 अगस्त को भी। तो उसमें मैंने सेम ही गलती की थी। तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बनूंगी, उसमें तो अभी कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा सेटअप फॉलो कर रहे हो या फिर सेटअप ना फॉलो करके आप अगर कोई भी और स्ट्रेटेजी कर रहे हो, लेकिन कोई कोई साइकोलॉजी पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो हर स्ट्रेटेजी में यूज़ होते ही है। तो अगर मेरी गलतियों से, मैं तो गलतियाँ कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी गलतियों से आप कहीं पे भी अपनी गलतियाँ अवॉइड कर रहे हो तो आप एक स्टेप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर बढ़ा रहे हो, राइट। एंड एक कमेंट आई थी मेरे सब्सक्राइबर की कि सुमित गुप्ता, तो उन्होंने मुझे पूछा है कि कितना लॉस हुआ आपको ट्रेडर बनने में। तो ऐसे इंडिविजुअली तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जब भी मैं 2021 से हम लोग ने ट्रेडिंग शुरू किया, मेरे भैया ने, मैंने, मेरे पापा ने, वो भी अभी बीच बीच में करते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअली मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी कि जितना भी हमने लॉस किया उसमें से मेरा पार्ट कितना था, क्योंकि वो हम लोग ने पूरे फैमिली में ने मिल के किया है वो लॉस। तो ऐसे मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम है, बाद में मैं आपको लेकिन अपकमिंग वीडियोज़ में उसके बारे में भी बताऊँगी। एंड जो टेक्निकल जे ने जो कमेंट की थी कि कितना टाइम लगा आपको सीखने में, तो देखो भाई अभी तो फिर भी मैं सीख रही हूँ। अगर क्या है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब हम बनते हैं ना, तो वो डिपेंड नहीं करते कि हम लोग मार्केट में कितने ईयर से है, इस पे डिपेंड करते हैं कि हम अपने गलतियों को कितने फास्टली सुधार रहे हैं एंड कितने जल्दी सीखने की कोशिश करें, उससे हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। नहीं तो बहुत लोग हैं अभी भी मार्केट में जो 8-8, 10-10 साल से, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ऐसे हम लोग नहीं बता सकते कि कितने साल से हो, तो इससे हम लोग पता लगाएंगे कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। एंड इस सीखने की बात तो हर दिन 8 साल के बाद, 10 साल के बाद भी अगर आप आओगे ना दूसरे दिन मार्केट में, तो उस दिन भी आपको मार्केट कुछ ना कुछ नया सिखाएगा ही। इसलिए यहाँ पे सीखना तो कभी बंद हो ही नहीं सकता, तो वो सीखना तो शुरू ही है हमारा। एंड हम लोग अपनी गलतियाँ जितने अवॉइड करेंगे उतना हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर स्टेप बढ़ाएंगे। तो मेरी गलतियों से आप भी सीखिए। तो और एक मेरे सब्सक्राइबर थे सुमित गुप्ता करके, तो उन्हें डाउट है मार्केट में, तो उन्होंने मुझे कमेंट क्या की थी कि मैं जब भी बाय कर रहा हूँ तो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाने पर भी लॉस दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो देखो भाई उसमें क्या है ना, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक तो आप गलती से कॉल पुट में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, एक तो आप OTM ले रहे हो, नहीं तो आप गलती से शॉर्टिंग कर रहे हो, इससे आपको लॉस होगा। नहीं तो आप अगर एट द मनी कर रहे हो या फिर इन द मनी कर रहे हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता लॉस होना चाहिए अगर मार्केट आपके साइड में जा रहा है तो। लेकिन फिर भी ऐसे ये पॉसिबिलिटीज़ है सिर्फ, फिर मतलब तो जब तक आप मुझे आपकी ऑर्डर बुक नहीं दिखाओगे तब तक मैं आपको ऐसे श्योरली नहीं बता सकती कि गलती क्या हो रही है एंड आपको लॉस क्यों हो रहा है। एंड अगर आपको ऑर्डर बुक आपकी दिखाने आप शेयर करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम की लिंक दे रही हूँ इस वीडियो के नीचे, आप चेक कीजिए वो। एंड मुझे ऑर्डर बुक के आपके मतलब वो भेजिए कि आपने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कौन सा इंडेक्स था, किस स्पॉट पे, मतलब कौन से टाइम पे ट्रेड लिया था एंड आपकी ऑर्डर बुक क्या लिया था आपने, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था, वो मुझे भेज दीजिए, उस पर मैं आपको बताऊंगी। देखो क्या है ना, आपको डाउट है ना, मतलब किसी को भी, सिर्फ सुमित गुप्ता जी को ही नहीं बोल रही हूँ, कोई भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको डाउट है ना तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझसे जितना हो सकेगा, मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड दूसरी बात क्या है, देखो ये पूरे मार्केट में तो छोड़ दो, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जितना नॉलेज उनको 80%, 90%, तो मुझे जितना भी है 40%, 50%, तो मुझे जितना भी नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और मेरे नॉलेज के साथ आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि क्या है ना, अगर मेरे छोटे से बताने से अगर आपका लॉस कहाँ पे होने से बच रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी एंड आपके लिए भी, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, जो सुमित गुप्ता जी आपको जो डाउट है वो आपका ऑर्डर बुक वगैरह, इंडेक्स वगैरह सब मुझे टेलीग्राम के इस लिंक पे भेज दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है एंड वो डाउट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो किसी और को भी अगर डाउट है किसी भी बारे में तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा मेरे हिसाब से उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा नॉलेज, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके। एंड आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने नहीं किया होगा। तो देखो अभी मेरा भाई बाहर गया है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि वो अभी क्या कर रहा था। अभी मेरे साइड में ही बैठा था लेकिन अभी बाहर गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए
ये ही कर रहा था वो एनालिसिस वगैरह, ये बैंक निफ्टी। एंड ऐसा नहीं कि वो बैंक निफ्टी वो करता है, सब करता है, निफ्टी फिफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। एंड ऐसे बीच बीच में क्या टाइम पास भी चल रहा रहता है उसका। ये देखो सब स्ट्रीम वगैरह भी देखता रहता है। अभी वो बाहर गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मैंने दिखाया आपको कि मेरा भाई भी थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था अभी, एंड बीच बीच में ऐसे टाइम पास के लिए वो स्ट्रीम भी देखता है, क्योंकि उसको BGMI का वो बहुत बड़ा फ़ैन है। लेकिन अभी उसने बंद किया है खेलना, क्योंकि पापा ने उसको बीच में भी थोड़ा बहुत डांटा था, तो इसलिए उसने बंद किया अभी खेलने का। तो उसका भी मतलब क्या है ना, वो मेरे सामने भी बहुत बार रोया है इसी वजह से, लॉसेस वगैरह की वजह से। एंड उसकी वजह से मेरी खुद साइकोलॉजी भी बार बार हिट होके ना, मैं खुद भी अपना लॉस कर देती थी। तो उसका भी मैं थोड़ा सा उसके स्टोरी का भी ग्लिम्स बताती हूँ। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तो पता है आपको, पहले कि वो प्रॉफिट तो करता था, एक स्ट्रैटेजी समझो ली, एक स्ट्रैटेजी ली उसने। सबसे पहले तो जब हम मार्केट में आए तो पहले कैश में किया, दोनों ने भी, पापा भी थे, कैश में किया। फिर ऑप्शन में हम लोग साथ में ही ऑप्शन में आए, उसमें थोड़ा थोड़ा जो चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक सीखा तो उसमें थोड़ा थोड़ा ट्रेड किया। एंड सबसे पहले तो हम लोग प्राइस एक्शन ही सीखे। एंड प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक्स आता है, चार्ट पैटर्न्स आता है, तो वही प्राइस एक्शन है, राइट। तो उसके बाद ना उसकी एक गंदी आदत आपको बताती हूँ। वो ना बहुत लोगों से मतलब वीडियोस में, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, बार बार मतलब आज एक स्ट्रैटेजी सीखी ना तो 2-3 दिन करेगा, उसके बाद उसमें छोटा सा लॉस हो गया ना तो फिर से कुछ नया ढूंढने के लिए जाएगा। तो उसका वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी उसने उस पर ओवरकम किया है। एंड उसके बाद क्या होता था अभी कि वो प्रॉफिट तो करता था, समझो एक स्ट्रैटेजी लिए एंड उसमें पूरा महीने 2 महीने प्रॉफिट करता था। एंड वो लॉस हो गया ना, एक लॉस हो गया ना, तो वो क्या करता था, पूरे 2-3 महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में गवा देता था। मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी कि PNL में दिखाऊंगी उसका भी। वो अगर आप देखोगे ना तो 20 दिन में 16 दिन 14 दिन वो प्रॉफिट करेगा उस स्ट्रैटेजी से, राइट। तो एक दिन क्या होगा कि उसकी साइकोलॉजी ख़राब होगी एंड पूरा प्रॉफिट एक ही दिन में वो गवा देगा। तो उसके वजह से उसके भी बहुत लॉसेस हुए। एंड अगर कोई भी अगर ट्रेड देखो, कोई भी है ना ऐसे सीख के नहीं आता है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है ना तो पहले आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप ऐसे मैच में जाके खेल नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल ही है। आपको पहले प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, राइट, मार्केट में। इसलिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरे भाई भी कर रहा था। तो उसका मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो, कि वो एक ऐसे 2-3 दिन प्रॉफिट करेगा एंड एक ही दिन में गवा देगा। एंड उसका क्या है कि 2-3 दिन में स्ट्रैटेजी भी उसको चेंज करनी रहती है। तो अभी एक कंक्लूजन पे वो आया है, उतने 1.5 साल उसमें ही मतलब बहुत लॉसेस वगैरह हुए, तो एक कंक्लूजन पे अभी आया है कि नहीं, एक जो स्टार्टिंग में हम लोग ने किया था ना प्राइस एक्शन, प्रॉपर जो प्योर प्राइस एक्शन रहते हैं उस पर ही वो अभी ट्रेड करेगा। तो उस पर अभी वो ट्रेड कर रहा है। एंड कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स की वजह से थोड़ा थोड़ा लॉस उसको भी हो रहा है। क्या है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। वो मुझसे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर थोड़ा भी उसका लॉस हुआ ना, देखो हम दोनों भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करते हैं। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो जो ट्रेड में मतलब वो उसका जो रिस्क रहता है ना, वो भी अगर लॉस हो गया ना तो उस पर भी वो रोता रहता है, मतलब उसको बुरा लगता है। तो फ़ायदा क्या है रिस्क मैनेजमेंट करके, तो वो भी थोड़ा सेंसिटिव है, उसका प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पापा तो मतलब मेरे पापा तो कहते हैं जितना मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी को समझाया नहीं ना, उतना जिसके पीछे मैंने इतनी मेहनत नहीं ली ना, सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे भैया के पीछे ही ली उसको समझाने में। तो ये उसका प्रॉब्लम है। एंड अपकमिंग डेज़ में वो मैं जो अकाउंट में करती हूँ उसमें भी उसने पहले ट्रेड किए थे। तो ऐसा भी है कि मतलब 1-1.5 महीना और 1-1.5 साल पहले वो उतना प्रॉफिट किया था। मैं आपको बताती हूँ, मतलब 50,000 to 60,000 उसने प्रॉफिट किया था 1.5 महीने में। एंड एक मतलब कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जब स्ट्राइक होते हैं कि उसने लॉस किया, तो वो कवर करने के लिए थोड़ा सा बड़ा अमाउंट, मतलब थोड़ी सी बड़ी और क्वांटिटी लेके वो लॉस कवर करने के लिए गया, उसमें भी लॉस हो गया। तो ऐसे करते 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 उसने पूरा 1 लाख रुपए गवा दिया। मतलब प्रॉफिट तो पूरे 1.5 महीने का गया है, उसमें थोड़ा कैपिटल भी चला गया। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि मैं आपको देखो कभी कभी वीडियो में भी बताती हूँ कि 80% साइकोलॉजी होती है मार्केट में, 20% आपके स्किल, स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होता है। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को कंट्रोल में रख के उस पर ओवरकम करने के लिए लोगों को इतना टाइम लगता है मार्केट में। अगर वो 1.5 साल पहले भी इतना प्रॉफिट कर सकता था ना, तो अभी तो वो बहुत ज़्यादा लेवल पे होता। लेकिन
अभी भी वो थोड़ा थोड़ा मतलब इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसी प्रॉब्लम की वजह से। मेरे पापा भी कहते कुछ भी करो मार्केट में, कोई भी स्ट्रेटजी से करो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली करो, तभी उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आएंगे, राइट। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रैटेजी कर रहे हो ना, अगर वो 2 महीने मांग रही है कोई भी स्ट्रैटेजी कि भाई मुझे 2 महीने दो, मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आएंगे, तो अगर आप उतना उसको टाइम नहीं देंगे एंड दूसरा स्ट्रैटेजी लेंगे ना, तो वो भी उतना ही टाइम मांगेगी आपसे, लेकिन आप कोई भी स्ट्रैटेजी को पूरा टाइम दे ही नहीं पा रहे हो। तो कंसिस्टेंटली ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। कुछ भी करो लेकिन कंसिस्टेंटली वही करो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि 1.5-2 साल से हमने यही सीखा है, एंड ये छोटी सी बात सीखने के लिए ना 1.5 साल लगा है हम दोनों को भी। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आप वो 1.5 साल से है ना, अगर आप 5 महीने 6 महीने में अगर सीख पा रहे हो ना, तो आप 1 साल प्रॉफिटेबल ट्रेडर की और मतलब 1 साल ज़्यादा आप आगे जा रहे हो, राइट। तो आप भी सीखिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत सीखने मिला होगा मेरी ट्रेडिंग जर्नी से। एंड रही सेटअप की बात, तो मैं सेटअप भी दिखा देती इसी वीडियो में, लेकिन ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती, तो वो सेटअप की वीडियो भी ज़रूर आएगी, अगले सैटरडे तो ज़रूर आएगी। एंड अगर बीच में मुझे अगर टाइम मिलता है, मेरा ट्रेड वगैरह जल्दी हो गया एंड उसमें मुझे टाइम मिलता है, तो मैं तभी पहले ही आ जाएगी वीडियो, लेकिन सैटरडे तक कंफर्म आ ही जाएगी, सैटरडे या फिर संडे, मतलब नेक्स्ट सैटरडे और संडे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी डाउट है आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।